हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास मैंने आपको अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताए थे। आज उसी का दूसरा लेके आया हूँ। विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफिनेशन अच्छा से, उसके बाद आएंगे। विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा। विषुवतीय रेखा को हम एक और नाम से जान सकते हैं, निरक्षीय रेखा। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। किसी विद्युत किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसकी लंबाई के लंबवत रेखा को विषुवतीय रेखा कहते हैं। देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव को, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के केंद्र, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र दोनों का हमें बीच, तो ये हमारा केंद्र हो गया। गुजरने वाली लंबाई के लंबवत रेखा को विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, लंबाई के लंबवत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय या निरक्षीय रेखा पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय या निरक्षीय रेखा या अनुप्रस्थ स्थिति
आपको एग्जाम में 3-3 नाम दिए जा सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, याद रखिएगा। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव, फिगर थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि बनाने में हमें दिक्कत ना हो। -Q + Q, बीच में केंद्र, उसके लंबवत दे दिए, लंबवत यानी 90 डिग्री। इसको इस प्रकार आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा। ठीक है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये जो है इसे P बिंदु मान लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और इसकी लंबाई आप जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2L। इसको हम आधा आधा बांट सकते हैं, L L। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। देखिए, अब A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, A का जैसे जाएगा ना तो वो वापस लौट आएगा। और V सब मिट रहा, और V का जो है सीधा गुजर जाएगा। ठीक है, ये हो गया EV। और एक बीच में ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम 1 कूलम मान सकते हैं। ठीक है, अब माना लिख लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा, माना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ थीटा, इसके राइट में भी थीटा। अब ये थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। ठीक है, अब माना लिखते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। मिट गया है दोस्तों, आप साथ में ही बना लीजिएगा। जिसके पास -Q तथा +Q आवेश है। अब हो गया 2L। 2L क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, यहाँ बीच में O। अब
आर। अच्छा से समझिएगा, हम इस O और P की दूरी को R मान लेते हैं, ठीक है। तो फिगर बड़ा बनाना चाहिए था, फिर भी ठीक है, चलिए। R द्विध्रुव के केंद्र से विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर रेखा पर स्थित बिंदु P के बीच, पर नहीं होगा, बीच, P के बीच की दूरी है। आप समझ गए क्या है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और विद्युत जो है रेखा पर स्थित P बिंदु है और उसके बीच की दूरी R है, ठीक है, R। अब लिख दीजिए जैसा चित्र में दर्शाया गया है, जैसा चित्र में अब हमें क्या करना है, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर? बिंदु P पर, है ना। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर निकालना है। तो माइनस निकाले तो माइनस को हम क्या माने? ए दे सकते हैं, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और ए माने हैं माइनस क्यू को, बराबर। आपको हम बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। E बराबर 1/4πε R स्क्वायर। ये मोस्ट VBI है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम के 1-2 महीना पहले आपको ऑब्जेक्टिव सारा फिजिक्स का करा दिया जाएगा, उसका भी वीडियो आप देखिएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल में बने रहिए। 1/4πε Q AP स्क्वायर। P एक कैप, माइनस देने की जरूरत नहीं है, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ देने की जरूरत नहीं है। P ए कैप बस आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए AP, रुकिए, अब देखिए ये L है, ये R है, ये क्या है? हमारा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है मेरा और कर्ण क्या है? R और L। तो ये हमारा हो जाएगा, पढ़े है ना, R स्क्वायर L स्क्वायर। यहाँ जो होगा यहाँ भी दोनों बराबर है, R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन AP बराबर कितना है? R स्क्वायर L स्क्वायर। तो हमारा किस तरह आ गया सेट?
इस प्रकार का 1/4 पाई Q बटे R² L² रूट होगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर तो बराबर क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, यही हम हटा देते हैं, मेरे पास जगह कम है। जब रूट रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। पी ए आपको सब जगह लिख देना, पी ए कैप। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत ना हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ तक आप कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, बाद में आपको यही काम आएगा, ये इक्वेशन आपको काम आएगा। मैं तो मिटा दे रहा हूँ। चलिए सब जगह दिख रहा है ना, कहीं कटा उटा नहीं ना वीडियो? ठीक है, मिटा लेता हूँ मैं इसे। मेरे पास जगह बहुत कम है, इधर भी मिटा देते हैं ताकि कुछ हो। ओके, अब जिस तरह हमने माइनस का निकाला था, अब उसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। तो यहां से हमारा फिर से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बी हम माने हैं प्लस क्यू को, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई Q बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दें दोस्तों, डायरेक्ट, क्योंकि बीपी का स्क्वायर, तो बीपी हो जाएगा ये, और फिर इसका रूट अंडर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको बीपी कैप आपको लिख देना है। ठीक है, प्लस सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब फर्स्ट जिस तरह हमने पीछे वीडियो में बताया था आपको अक्षीय रेखा पर, सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी माइनस क्यू और प्लस क्यू निकाल लिया, अब इसको ऐड करते हैं दोनों को। ठीक है, ऐड करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल विद्युत क्षेत्र यानी इधर से भी और इधर से भी, दोनों साथ में। ठीक है, अब आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, जब भी इस प्रकार का रहे, एक इधर कुछ भी पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, A B, जब भी इस प्रकार का आपको देखने को मिले तो इसका भी एक सूत्र होता है, P बराबर रूट अंडर A² B² 2AB cos 2 थीटा।
ये आपको सूत्र जो है ना, फॉर्मूला याद रखना है, अभी यही यूज होगा यहाँ, ठीक है। तो हमारा देखिए सेम ये है, तो कुल निकालना है, दोनों से हमें यहाँ निकल जाएगा। तो जैसे हम P बराबर लिखें तो हम E बराबर भी लिख सकते हैं, E बराबर P बराबर लिखें तो हम यहाँ से E बराबर लिखते हैं ए स्क्वायर। तो हमारा यहाँ क्या है, ई ए स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर, तो हमारा यहाँ क्या है, ई बी स्क्वायर। टू ए बी, तो हमारा क्या है, ई ए और ई बी कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। बस आपको फार्मूला याद रखना है, उसके बाद तो हिसाब यूं ही बनेगा। देखिए ये और ये ई ए और ई बी दोनों बराबर है, ठीक है, कहीं इसमें अंतर नहीं है, सब बराबर है, क्योंकि दोनों का देखिए एक ही आया है इक्वेशन। इस प्रकार से भी साबित हो जाता है कि ये दोनों बराबर है। अब इसलिए ई बराबर हम लिख सकते हैं, किसी में बराबर कर दीजिए। चलिए ई बी बराबर लिख देते हैं, ई ए, चलिए अच्छा बी को ही कर दीजिए, जिसको करिएगा अंत में वही आएगा, ई बी स्क्वायर, ई बी स्क्वायर। यहाँ आप समझ गए ना, देखिए ई ए स्क्वायर ई बी के बराबर है, तो यहाँ हम ई बी बराबर और इसको वही रहने दिए, ठीक है। फिर ई ए है, तो यहाँ भी हम ई बी दे दिए, और यहाँ ई बी तो है ये है शुरू से ही, कॉस टू थीटा। ई बी और ई बी, टू ई बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ई बी गुने ई बी, टू ई बी स्क्वायर, टू ई बी स्क्वायर कॉस टू थीटा। यहाँ नीचे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ई बराबर, देखिए ई बी स्क्वायर और ई बी स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं ना, जब दोनों सेम हो तो हम यहाँ कॉमन कर सकते हैं। दोनों टू बी है, टू बी है, एकदम कॉमन हो जाएगा, टू बी स्क्वायर, सॉरी टू ई बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वन आ जाता है प्लस कॉस टू थीटा। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? ई बराबर, देखिए टू ई बी स्क्वायर वन प्लस कॉस टू थीटा। आपने 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बस जगह जगह पर जो है ना फार्मूला याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं है ये सब। कॉस, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, बस आप अच्छे से नोट करके रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, हाँ देखिए स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, अच्छा दोनों का है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर तो हम इसे रूट हटा सकते हैं, रूट हटने के बाद ये आ जाएगा टू ई बी, इसका भी हट गया, और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा। कहीं दिक्कत दोस्तों? अब चलिए यहीं से आगे बनाते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखिए हमने, चलिए यहाँ भी एक बार लिख देते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। नीचे तक हम ये बना लिए थे कॉस थीटा। अब इसके आगे देखिएगा हम क्या करते हैं, ई 2EB कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ जैसे लिया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब कहीं भी ले लीजिए, यहाँ भी लीजिएगा तो वही है, सेम है। ई ए स्क्वायर नहीं, ई बी और ई ए दोनों बराबर है, अब जिधर से भी लीजिए, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। हम इसे लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है, ए माने ए ओ पी से, ए ओ पी से, ठीक है। ई बराबर 2। देखिए ई भी हमारा क्या आया था, हम बताया था आपको, वहाँ जरूरत पड़ेगा, निकाले हैं पीछे में पे, आपने अगर नोट किया तो देखिए हमारा ये आया था 4 पाई एप्सिलॉन, जिसे हम समीकरण 2 माने हैं, ठीक है, एल स्क्वायर, और गुने ये तो है ही, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। 1 इसे 1/4, देखिए 1 हम लिख दिया। अब इसको ना यहाँ लेते आइएगा, क्यों ला रहे हैं आपको बताएंगे अभी। क्यों, आइए 12 से गुना, क्योंकि सब गुना में ही है तो हम जिधर मन तिधर लिख सकते हैं। देखिए ओह, रूट अंडर, ठीक है, एक लाइन मेरा छूट रहा है, रुकिए आपको अच्छा से बता देता हूँ। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 12। देखिए एक पावर इसमें है, और ये जो रूट का मान क्या होता है 1/2, तो हम इसे रूट हटा के 1/2 लिख सकते हैं पावर में, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जब ये दोनों सेम हो, आपने पढ़ा होगा जब सेम हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए हम ये जो है ना रूट हटा दिए हैं, नहीं तो एक स्टेप लिख दूं कि रूट हटा दिए 1/2, अब ये दोनों बराबर हो गया और उसका पावर जो है ऐड हो जाएगा। लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने 6/5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Q इंटू 12 हमने क्यों किया, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसे वहाँ आघूर्ण लिख देते हैं। E बराबर 1/4, चूंकि Q इंटू 12 बराबर P, और P को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इसलिए हमने इतना सब कुछ किया, ठीक है। Q इंटू 12, तो यहाँ P दे दिए, कहीं कोई दिक्कत, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 12 के जगह P। ओह, ये हमने क्या कर दिया, इसका मान 1/2 होता है, ठीक है। जब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये 3/2 आ जाएगा। ये हमारा एक प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा व्यंजक आ गया,
ये किस में आया? अदिश रूप में। किसमें? अदिश रूप में। और सदिश रूप में भी सेम वही होगा, बस थोड़ा आघूर्ण में दिशा लग जाएगा। विद्युत क्षेत्र में भी दिशा लगेगा। 1/4 एप्सिलॉन पी वेक्टर आर स्क्वायर 3/2। ये हमारा सदिश रूप में हो गया। ठीक है, सदिश रूप में। सदिश रूप में चलिए, हमारा यहाँ तक आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना हुआ हो। अब थोड़ा स्पेशल केसेस में जाते हैं, विशेष स्थितियां में जाते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब विशेष स्थितियां में जाते हैं। आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसका भी बहुत ऑब्जेक्टिव में यूज है, हर हिसाब में कहीं ना कहीं उसका भी यूज है, तो वो भी आपको जानना अति आवश्यक है। अभी जो नीचे हम सदिश और अदिश निकाले हैं उसका थोड़ा यहाँ यूज है। आप वीडियो पॉज करके, जब भी हम मतलब रुक जाए तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस में जाते हैं। स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां, जब आर, हम जो अभी निकाले हैं वो क्या निकाले हैं? ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन पी इंटू आर स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2, ये हमने निकाला है। ठीक है, आर से जब बहुत बहुत छोटा एल हो, कितना छोटा? बहुत छोटा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक समुद्र है, इसमें एक बूंद पानी को हम या तो निकाल लें या तो उसमें रख दें, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। उसी तरह एल को मान लीजिए कि एल जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जितना छोटा आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर एल स्क्वायर, बहुत छोटा का सिंबल ये होता है। तो क्या आर स्क्वायर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन, ये हमारा आया है, इसमें जोड़ा गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। और हमारा पावर क्या है? 3/2, ये 2 कट गया। ठीक है, इसलिए ई बराबर क्या आ गया? 1/4 एप्सिलॉन पी बाय आर, ये यहाँ क्यू पावर बच गया तो आर क्यू। ये हमारा हो गया स्पेशल केसेस, आपको भी ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ वीडियो आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, या तो एक टेलीग्राम बना देंगे, उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, बाय।